यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, और वे अत्यंत सामर्थी होते गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, सोलह कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा, और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे पर कांसों के बीच छोड़ आई। हे मेरे बेटे, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे तुझसे फिर मिलाएगा। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। अरे देखो, यहाँ पर कुछ है। क्या वो मगरमच्छ तो नहीं? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ एक खाली टोकरी है। शिशमेत्रा, इन लड़कियों को वापस भेज दो, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। क्या मिला तुम्हें? मेरी दुआओं का जवाब। तुमने खाली टोकरी के लिए दुआएं मांगी थी? नहीं, एक बेटे की थी और नील नदी ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया। ये तो इब्रियों में से किसी का बच्चा है। मैं फिरौन की बेटी हूँ और इसकी परवरिश मैं ही करूँगी। तुम यहाँ से जाओ शिशमेत्रा। ये मेरा शहजादा बेटा है। हे मेरे बेटे, तुम इस विश्व की शान बनोगे। मैंने तुम्हें नील नदी से पाया है और तुम्हारा नाम होगा
मूसा, मूसा, मूसा। महारानी, क्या आपको इस बच्चे के लिए कोई दाई की ज़रूरत है? हाँ। क्या तो मैं उसे ले आऊं? जाओ, ले आओ। फिरौन की बेटी मूसा को पाकर बहुत खुश हुई और उसने ये बात सभी से छिपाकर रखी कि वो एक इजरायली स्त्री का बेटा है। और उस बालक की बहन उसकी मां को महल में लाई। महारानी, मैंने जिस दाई के बारे में आपको कहा था वो ये है। क्या नाम है तुम्हारा? योकेबेद। तुम्हें इस बालक को लेकर जाकर मेरे लिए दूध पिलाना होगा और मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दूंगी। जैसा योकेबेद का विश्वास था वैसा ही हुआ। हे मेरे बेटे, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे तुझसे फिर मिलाएगा। मूसा की मां उसे हर दिन प्रभु के बारे में बताती थी कि वो उसकी उपासना करे। मूसा, और ये तू कभी ना भूलना कि तेरा परमेश्वर ही सारी सृष्टि का रचयिता है। आकाश और पृथ्वी उसी ने बनाया है। अब्राहम को बुढ़ापे में संतान से उसी ने आशीषित किया। उसी ने उसे इसहाक दिया। ए मेरे बेटे, वो ही इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र बना। उसी इसहाक ने जब अकाल में जोता और बोया 100% उसने काटा। तेरा प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। ये तू कभी भूलने ना पाए। ये बात तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। मूसा ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने उसको सिखाया था और उसने अपना सारा विश्वास प्रभु पर रखा। वह हर दिन भवन में आराधना करता था। मूसा ने प्रभु की बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया। पर मूसा से गलती हुई और वो मिस्र छोड़कर भाग गया। ये वहां क्या हो रहा है? ये झाड़ जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। देखता हूं। हे मूसा, हे मूसा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। क्या आज्ञा?
मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाई है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और इस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और प्रजा को ले आऊं? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुका, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मैं इज़राइलियों के पास जाकर क्या कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझसे बातें किए, और वे कहे कि उसका नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं। तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है, उस पर चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे, और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से मेरी भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे, परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब खाली हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। वे मेरी बात का यकीन ना करे, मुझे कहे कि तुझे दर्शन ही नहीं दिया है। तेरे हाथ में वह क्या है? लाठी। उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गया। अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। फिर से अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। उसने फिर से अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना,
और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। मैं जीभ और मुंह से बद्धा हूँ। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हे मेरे प्रभु, तू किसी और को भेज दे। क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल पड़ा। और मार्ग में मूसा परमेश्वर की हर बात को स्मरण करते जा रहा था। कि किस रीति से उसके इस्राएली भाई बहन मिस्र में सताए जा रहे थे। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इस्राएलियों के सामने किए। इससे इस्राएलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। मूसा फिरौन के पास गए। इस बार मूसा ने उसके सामने एक चमत्कार किया। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियां उस जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो जरा, मूसा का सांप जादूगरों के सांपों को निगल गया। ये सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं इजरायलियों को कभी जाने नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने यह कैसे किया? वह मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। आइए देखते हैं। इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वो हम में महामारी फैलाए या तलवार चलाए। यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा।
इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे और जंगल में जाके वो मेरे लिए पर्व मनाए। हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? जाओ, तुम अपना अपना बोझ उठाओ। हे मिस्र के सरदारों, तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम अब हिब्रों से कठिन सेवा करवाओ। उन्हें इतना परिश्रम में डालो कि वो लोग इस मूसा और हारून की बातों में ना आ जाए। जाओ, तुम हिब्रों से यूं कहो कि उन्हें जो अब तक ईंट बनाने के लिए जो घास और भूसा मिलता था वो नहीं मिलेगा, और उन्हें खुद घास और भूसे को इकट्ठा करना होगा और उन्हें उतनी ही ईंट बनानी होगी जो वो अब तक बनाते थे। हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसा क्यों किया और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। हारून से कह कि जल के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि मिस्रियों का जल लहू बन जाए। इज़राइलियों का यहोवा तुझसे ये कहता है कि सारे मिस्र देश में लहू ही लहू हो जाएगा, और तो और नील नदी भी लहू में हो जाएगी। हारून, अपना हाथ मिस्रियों के जल के तरफ बढ़ा। महाराज फिरौन, हमारा मिस्र का पानी सब लहू बन गया है। मिस्र का पानी लहू? महाराज फिरौन, हमारे सारे नील नदी का पानी लहू में बदल गया है और सारी मछलियां मर गई है और नदी में से दुर्गंध आ रही है। नील नदी से दुर्गंध? महाराज, क्या आपको मिस्र के देवताओं पर जरा भी भरोसा नहीं? आप क्यों मूसा और हारून की इन झूठी बातों में आ रहे हैं? ये दोनों सारे परिश्रम करने वालों को आलसी बना रहे हैं। इन दोनों को आप तुरंत ही कैद खाने में डाल दो। फिरौन से कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे।
मेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, जिससे वे यहोवा की उपासना करे। यदि तू उन्हें नहीं जाने देगा तो तेरे सारे देश में मेंढके भेजकर हानि पहुंचाने वाला है। मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। हारून लाठी ले और अपना हाथ बढ़ा। मूसा, यहोवा से विनती कर कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर कर दे, तब मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। तो ठीक है, तेरे वचन के अनुसार होने दे, जिससे तू और ये सारे लोग जान ले कि परमेश्वर यहोवा के तुल्य और कोई नहीं है। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। मैं इस्राएलियों को कभी जाने नहीं दूंगा। हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। हारून, ये लाठी लेकर भूमि पर मार। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आएं, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। चौथी विपत्ति मूसा ने फिरौन से कहा, यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, यहोवा तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में डांस के झुंड भेजेगा। फिरौन ने यहोवा की न मानी और यहोवा ने वैसा ही किया जैसा मूसा से कहलवाया था, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। इस बार भी फिरौन ने यहोवा के लोगों को जाने न दिया और अपने मन को कठोर किया। फिर मूसा ने फिरौन से कहा, यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो तेरे पशुओं की मौत होगी। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों के एक भी पशु न मरे। फिरौन का मन और भी कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। छठी विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना, और क्या मनुष्यों और क्या पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी न सुनी। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। सातवीं विपत्ति ओलों की वर्षा
इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। आठवीं विपत्ति टिड्डियों का आक्रमण तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे इस्राएली जाने यहोवा जैसा और कोई नहीं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और इस्राएलियों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं। पहिलौठों की मृत्यु, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून से कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। सेनाओं का यहोवा, जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधी थी, आज वो पूरी हुई है और आज हम सब मिस्र की गुलामियों से आजाद हो गए हैं। तो आओ चलो उस वाचा किए हुए देश में, जहां पर दूध और मद की धाराएं बहती है। आओ चलो। सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसने हमें मिस्र की गुलामियों से, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसने हमें मिस्र की गुलामियों से। मूसा, और कितना चलाओगे? हम चल चल के थक गए हैं। मूसा, तुम हमें यहाँ कहाँ ले आए हो? मिस्र में क्या कब्रें कम थी जो तुम यहाँ समुद्र के किनारे हमें यहाँ ले आए हो? मिस्र में तो अच्छे से अच्छा खाना मिलता था, और तुम ऐसे कैसे अगुए हो जो आप हमें यहाँ ले आए हो? मिस्र में तो हम गुलाम थे, मगर अच्छी से अच्छी जिंदगी तो जी रहे थे। मूसा, तू पागल हो गया है क्या? हमें यहाँ मरवाने को लेके आया है क्या? क्या तुमने परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देखा? क्या तुम्हें अब भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं? मूसा, वो देखो फिरौन की सेना
जो हमारे पीछे आ रही है, और आगे लाल समुंदर है, वहाँ भी मौत और यहाँ भी मौत। मूसा, आप क्या चाहते हो? क्या हम यहीं पर दफन हो जाए? पीछे आ रही है, बचाओ मूसा, तुम क्या पागल हो मूसा? फिरौन की सेना यहाँ आ चुकी है मूसा, तो हमें यहाँ मरवाने के लिए क्यों लेके आया है? मूसा इस्राएलियों से कहे, क्या तुम्हें अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं, जिसने तुम्हारी मिस्र की पीड़ाओं को देखा और तुम्हारी चिल्लाहट को सुना और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए? क्या तुम भूल गए हो? इस्राएलियों से कहो कि सेनाओं का यहोवा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, हर तारे को नाम से बुलाने वाला मैं यहोवा तुमसे सच कहता हूँ, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, वे अब से तुम्हें फिर कभी नहीं दिखाई देंगे। मूसा अपनी लाठी उठा और लाल समुद्र पर मार। शांत हो जाओ। आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, और आज तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे।